आंख है। आज की कहानी है गोस्ट शिप 2002। साल 1962। समुंदर के बीच एक लग्जरी इटालियन क्रूज शिप एंटोनिया ग्राजा। शिप के अंदर एक ग्रैंड पार्टी चल रही होती है। हर तरफ रोशनी, क्रिस्टल शैंडलियर्स चमक रहे होते हैं। लाइव ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक बजा रहा होता है। कपल्स डांस कर रहे होते हैं। बच्चे हंसते खेलते इधर उधर भाग रहे होते हैं। सब लोग इतने खुश होते हैं जैसे ये पल कभी खत्म ही नहीं होगा। डांस फ्लोर के पास एक छोटी सी लड़की अपने माँ बाप के साथ खड़ी होती है, बिना जाने कि वो अपनी जिंदगी के सबसे भयानक पल देखने वाली है। अचानक हवा में एक पतली सी स्टील वायर आती है, इतनी तेज और शार्प जैसे रेजर ब्लेड। वो वायर धीरे धीरे पूरे डेक से गुजरती हुई डांस फ्लोर के बीच से निकल जाती है। म्यूजिक अभी भी बज रहा होता है, लोग अभी भी मुस्कुरा रहे होते हैं, किसी को कुछ भी गलत लगता ही नहीं। और फिर जैसे ही लोग एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अगले ही पल उनके शरीर दो हिस्सों में कट जाते हैं। कुछ लोग तुरंत मर जाते हैं, कुछ लोग कुछ सेकंड तक सीधे खड़े रहते हैं, फिर उनका अपर बॉडी धीरे से जमीन पर गिर जाता है। हर तरफ खून ही खून, चीख पुकार, फिर एकदम सन्नाटा। पूरा शिप लाशों से भर जाता है। इस पूरे मैसेकर के बाद सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचता है, वही छोटी सी लड़की। वो शॉक में वहीं खड़ी रह जाती है, अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप और सब लोगों को मरते हुए देखकर। उस रात के बाद एंटोनिया ग्राजा अचानक समुद्र से गायब हो जाता है। न कोई SOS, न कोई रेक, न कोई निशान। दुनिया इसे कर्स्ड घोस्ट शिप मान लेती है और सालों तक इसके बारे में सिर्फ कहानियां ही सुनी जाती हैं। 40 साल बीत जाते हैं। अब कहानी आज के टाइम में आती है, जहां एक सैल्वेज टीम काम करती है। ये लोग समुद्र में लावारिस और डूबे हुए शिप्स को ढूंढकर उनसे कीमती चीजें निकालते हैं और पैसा कमाते हैं। टीम का लीडर होता है मर्फी, एक ऐसा इंसान जिसके लिए सबसे ऊपर सिर्फ पैसा होता है। रिस्क, डेंजर, मोरालिटी कुछ भी मैटर नहीं करता। एक दिन टीम को एक पुराना इमरजेंसी सिग्नल मिलता है। सिग्नल आ रहा होता है समुद्र के उस एरिया से जहां अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स कोई शिप होना ही नहीं चाहिए। बाकी टीम को यह मिशन बहुत रिस्की लगता है, सब मना करते हैं, लेकिन मर्फी लालच के चक्कर में सबको कन्विंस कर लेता है। वो कहता है अगर शिप मिली तो उसमें गोल्ड होगा, ट्रेजर होगा और हम सब अमीर हो जाएंगे। आखिरकार पूरी टीम उस सिग्नल की तरफ निकल पड़ती है। घने फॉग के बीच से अचानक उनके सामने एक बड़ा सा शिप उभर कर आता है, वही पुराना एंटोनिया ग्राजा। देखने में बिल्कुल इंटैक्ट, जैसे वक्त इस शिप के लिए रुक गया हो। टीम शॉक में आ जाती है। जैसे ही वो शिप पर कदम रखते हैं, उन्हें तुरंत महसूस होता है कि यहाँ का माहौल नॉर्मल नहीं है। हवा ठंडी हो जाती है, दीवारें सड़ी हुई होती हैं, फ्लोर पर जमा हुआ पानी होता है और हर जगह एक अजीब सी खामोशी होती है। अचानक लाइट्स खुद ब खुद जल उठती हैं। पुराना इटालियन म्यूजिक बजने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1962 वाली पार्टी में बज रहा था। ऐसा लगता है जैसे शिप दोबारा जिंदा हो गया हो। कुछ लोगों को इधर उधर अजीब से साये दिखाई देने लगते हैं। किसी को लगता है कोई उसका नाम पुकार रहा है, किसी को महसूस होता है जैसे कोई बिल्कुल पीछे खड़ा हो। धीरे धीरे शिप अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। एक मेंबर हैवी मशीनरी के नीचे आकर बुरी तरह क्रश हो जाता है। एक और मेंबर को एक इनविजिबल फोर्स हवा में उठाकर सीधा दीवार पर पटक देती है। एक और इंसान हैल्यूसिनेशंस के चक्कर में अपना दिमाग खो देता है और खुद ही अपनी मौत को बुला लेता है। अब टीम को समझ आ जाता है कि यह सिर्फ हॉन्टेड शिप नहीं है, इसके पीछे कुछ और ही है, कुछ बहुत ज्यादा बुरा। धीरे धीरे सच सामने आता है। शिप पर कब्जा है एक डेमोनिक स्पिरिट का, जो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, लालच को महसूस करता है। जो भी पैसों या ट्रेजर के लिए इस शिप पर आता है, उसकी सोल कैद कर ली जाती है। उन सोल्स को सोने में बदल दिया जाता है और उन्हीं सोल से शिप जिंदा रहता है। मतलब जब तक लोग आते रहेंगे, जब तक लालच जिंदा रहेगी, ये शिप कभी नहीं मरेगा। फाइनल में कुछ बचे हुए लोग मिलकर इस शैतानी ताकत के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं। शिप के अंदर भयानक ब्लास्ट होता है, आग लग जाती है, लगता है जैसे श्राप खत्म हो गया हो। कुछ लोग बचकर निकल जाते हैं और समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मूवी के बिल्कुल एंड में दिखाया जाता है कि एंटोनिया ग्राजा फिर से पूरी तरह रिपेयर हो चुका है। लाइट्स ऑन हैं, इंजन चालू है और वो धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ रहा है। एक नया इमरजेंसी सिग्नल फिर से भेजा जाता है। मतलब गोस्ट शिप अब भी जिंदा है और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है, जो फिर से लालच के चक्कर में इस श्रापित जहाज पर कदम रखेगा।